वेलकम स्टूडेंट। ठीक है, आज एक बायोलॉजी का चैप्टर हम और लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। ठीक, हमारे बॉडी में जैसे परिभाषा पहले लिख लेते हैं कि शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, और जिस अंग से निकालती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि हमारा सपोज दैट ये हमारा क्लास है, क्लास में है कोई बच्चा ज्यादा उधर नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? उसे हम कहेंगे आउट, बाहर हो जाओ। ठीक, तो हम उसको बाहर कर देते हैं। तो क्या हम क्या हुए? हम यहाँ क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन कहलाएंगे। लेकिन जो निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? वो हमारा क्लासरूम में अंग कहलाएगा। जो निकल रहा है वो क्या है? पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ यानी बेकार पदार्थ। ठीक, आई होप कि आपको उत्सर्जन का ठीक है परिभाषा याद हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि ये उत्सर्जी अंग होते कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा स्किन यानी त्वचा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे स्किन क्या होता है? पसीना जो निकलता है किसके? वो अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, वो भी स्किन निकलता है किसके द्वारा के रूप में? तो पसीना के रूप में, सीबम के रूप में और नमक के रूप में। आप देखते होंगे जब हमको ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारा बॉडी क्या होता है? पसीना छोड़ता है। ठीक, हम सुबह सुबह जब सो के उठते हैं तो हमारे चेहरे पे या नाक पे चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा नमक है, गर्मी के मौसम में देखते हैं या पसीने की जब जो है हम चखते हैं तो कैसे होता है? वो नमकीन लगता है। या गर्मी में जब हम काला कपड़ा पहनते हैं तो देखते हैं वहां पे व्हाइट व्हाइट धब्बा लग जाता है, वो क्या रहता है? नमक निकलता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा दूसरा है फेफड़ा यानी लंग्स। लंग्स क्या काम करता है? तो भैया फेफड़े का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और बलगम को बाहर निकालना। इसी प्रकार से तीसरा होता है वाष्प को बाहर निकालना। वाष्प, ठीक है, गर्मी के ठंडक के महीने में आप देखेंगे जब भाप लेते हैं तो क्या होता है? देखते हैं कि वाष्प उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा बड़ी आंत है। बड़ी आंत में क्या होता है? ठीक है, अपचय जो भोजन हमारे पेट में नहीं पचता है, बच जाता है, उसको काइल के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करता है? बड़ी आंत का काम करता है। ठीक, और उसके बाद में चौथा पॉइंट होता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यकृत। ठीक है, लीवर। अमोनिया से यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? ठीक है, यकृत काम करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अमोनिया एक बहुत ही ज्यादा घातक ठीक है पदार्थ है। अगर इसको 2 से 3 घंटे के बाद अगर ये यूरिया से अमोनिया में बदल गया तो ये क्या होता है? हमारे बॉडी के पार्ट को किसी न किसी को डैमेज पहुंचा देगा। इसका एक एग्जांपल हम आपको दे देंगे कि आप देखते हैं जहां यूरिनालय बनता है, शौचालय बनता है, वहां पे लोग क्या होता है? रेगुलर यूरिन करते रहते हैं। क्या होता है? वहां की दीवारें 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वहां की दीवारें ढह जाती है। कारण ये होता है कि उसमें यूरिया जो रहता है वो 2 घंटे के बाद अमोनिया बदल जाता है। ठीक, और अमोनिया एक बहुत ही घातक ठीक है पदार्थ उत्सर्जित होता है। अब ये क्या आते हैं? अमोनिया से यूरिया तो बदल देगा लेकिन निकालेगा कौन? निकालने का काम तो करेगा नहीं। तो ठीक है, ये आता है वृक्क, किडनी। तो यूरिया को बाहर निकालने के लिए ठीक है किडनी को ठीक है दे देता है। ये यकृत अमोनिया से यूरिया बना करके तुरंत दे देगा वृक्क को, ठीक है, किडनी को, ले जाओ भैया जल्दी जल्दी बाहर निकालो। ठीक, हम कह सकते हैं कि वृक्क जो होता है, किडनी होता है, ये सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछला जो है अभी लेक्चर में बताया आप लोगों को ठीक है उत्सर्जन के बारे में। आज हम बताएंगे किडनी, मुख्य उत्सर्जन पदार्थ अंग होता है तो किडनी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो किडनी के पहले हम देख लेते हैं आउटर ठीक है स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी में क्या होता है? एक किडनी क्या होता है? राइट का जो किडनी होता है वो नीचे थोड़ा सा झुका होता है, जबकि लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर रहता है। कारण ये होता है लीवर के कारण ये नीचे झुका रहता है। ठीक है, किडनी के ऊपर अधिवृक्क पाया जाता है। ठीक है, अधिवृक्क क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे। अगला टॉपिक ये होता है ग्रंथि, ग्रंथि में बताएंगे अधिवृक्क होता क्या है। ठीक, अब यहाँ देखें किडनी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, किडनी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इसका आकार सेम के जैसा होता है, किडनी का आकार सेम के जैसा होता है। ठीक है, इसमें एक नली लगी होती है ठीक है जिसके क्या मूत्रवाहिनियां बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने बताया कि हमारा यकृत क्या होता है, लीवर जो होता है अमोनिया से यूरिया में बदल देता है। तो वो अमोनिया से जो यूरिया में बदला है वो किसको देगा? किडनी को देगा। तो किडनी क्या करेगा? झट से उसको पाएगा तो कहेगा 2 घंटे के अंदर हमको इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के जस्ट पाएगा तो ये मूत्राशय के रास्ते से ये यहाँ मूत्रवाहिनियां के रास्ते मूत्राशय में आकर के रुक जाएगा, क्योंकि भैया आ रहा तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई स्थान चाहिए, तो आकर के मूत्राशय में रुक जाता है। और फिर ये क्या होता है? मूत्र मार्ग के द्वारा इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक, इसको ज्यादा यूरिन को ज्यादा देर तक बॉडी में नहीं रखना चाहिए, यानी ये खतरनाक चीज है। यानी 2 घंटे के अंदर ये क्या बना लेता है? अमोनिया से यूरिया में बदल जाता है। ठीक, आई होप कि आपको आउटर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा।
ठीक, इसके बाद में अंदर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो अंदर के स्ट्रक्चर यानी हमारा जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी रहती है जिसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर एक झिल्ली लगी रहती है जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। जिस तरीके से हमारा क्या था, सर था, हेड में क्या था, मस्तिष्क में एक क्या था, मेनिंजाइटिस झिल्ली थी, उसी प्रकार से इसमें क्या है, पेरिटोनियम झिल्ली था। जैसा हृदय में था, हृदय में क्या था, कार्डियक झिल्ली था, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका फेफड़ा था, फेफड़े में क्या था, प्लेउरल झिल्ली था, उसी प्रकार इसमें पेरिटोनियम झिल्ली है। और इसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। ठीक है, अंदर का जो पार्ट होता है उसे कार्टेक्स कहते हैं, और जो बीच का भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं मेडुला। ठीक है, बीच के भाग को क्या कहते हैं, मेडुला। और जो प्रवेश द्वार रहता है, इसे प्रवेश द्वार कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेनल हेलम। ठीक, अब देख लेते हैं इसका किडनी का काम क्या होता है। तो इसे हम पहले बता चुके हैं कि ये मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, रक्त को छानने का काम करता है, फिल्टर नहीं करेगा, शुद्धिकरण नहीं करेगा, सिर्फ ये छानने का काम करेगा। ठीक, उसके बाद में क्या आता है, एसिड बेस यानी पीएच को नियंत्रण करना है। ठीक है, मान लेते हैं एसिड बेस यानी कुछ अम्लीयता होगा, कुछ क्षारीयता होगा, तो हम इसका एक बहुत अच्छी बात कह सकते हैं कि पीएच है ना, वो अगर ज्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा, कम है तो क्या होगा, अम्लीयता होगा। ठीक है, अगर बात कर लिया जाता है कि इसका पीएच मान होता कितना है, तो ठीक है, इसका पीएच मान होता है 4.8। ठीक है, यूरिन का जो पीएच मान होता है 4.8 होता है। ये पॉइजन को निष्क्रिय कर देता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पॉइजन को निष्क्रिय कर देता है। लोग कहते हैं जहर खाने के बाद सबसे पहले कौन सा अंग डैमेज होता है, तो काफी लोगों को बताया जाता है कि किडनी ही, वृक्क ही जो होता है डैमेज होता है, या दारू पीने के वक्त, या दारू जब पीते हैं लोग, क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है, ये जो पॉइजन होता है उसको तो निष्क्रिय कर देता है, उसको रिएक्टिव कर देता है, तो कैसे किडनी डैमेज होगा, सबसे पहले यकृत डैमेज होता है। पॉइजन खाने से, जहर खाने से या शराब पीने से सबसे पहले यकृत डैमेज होता है। अब बात करें इसकी क्या होता है, भार, वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो एक का वजन होता है 140 ग्राम, और अगर दोनों की बात करेंगे तो 280 हो जाएगा। ठीक, अगर संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अच्छा, बाहरी झिल्ली का नाम क्या होता है, तो हमने पहले बताया जो हमारा किडनी होता है, किडनी के बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इसी प्रकार से बाहरी भाग क्या होता है, तो कार्टेक्स होता है। ठीक, ये अंदर का भाग क्या कहलाएगा, यानी मिडिल में है, बीच में है, तो मिडिल इंग्लिश में कहते हैं मिडिल, मिडिल से याद रखेंगे मेडुला। प्रवेश द्वार क्या होता है, तो प्रवेश द्वार को हेलम कहते हैं, रेनल हेलम कहते हैं। ठीक है, यूरिन की संख्या सबसे ज्यादा यही होती है। ठीक है, यूरिन की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पे होती है। ठीक, उसके बाद में कहते हैं इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, ये बना किससे है, तो अगर यूनिट की बात कर लेंगे तो ये बना होता है हमारा नेफ्रॉन से। ठीक है, जिस प्रकार से हमको क्या घर बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे मेन चीज हमारा होता है ईटा। जब तक ईटा नहीं रहेगा दीवार नहीं खड़ा होगा। अगर हम बात करें लड्डू, तो लड्डू में आप लोग देखेंगे बूंदी, ठीक है, छोटे छोटे क्या बूंदी मिलकर के क्या आता है, लड्डू बनाते हैं। उसी प्रकार से नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। ठीक है, किडनी में लगभग एक किडनी में 1,30,000 नसें पाई जाती है। कितनी, 1,30,000 नसें पाई जाती है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेफ्रॉन, अब देख लेते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन देखने में सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। ठीक है, नेफ्रॉन की हालांकि इसका डायग्राम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जहां मेन काम होता है वहां हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, कि नेफ्रॉन की मेन संख्या क्या। तो नेफ्रॉन की जो आगे रहता है वहां पे इस तरीके से जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, वो होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, रक्त को छानने का काम यही करेगा। रक्त इस तरीके से आपका छननी होता है, जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको बाहर निकाल लेता है, बाकी सब में उसमें चीनी का जो घोल होता है, पानी का घोल होता है, चाय पत्ती का घोल होता है, सबको अंदर जाने देता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, ठीक है, यहाँ उसको ब्लड को छान लेता है, छानने का काम करता है, और उसके बाद में कहता है जाओ आपका काम कंप्लीट हो गया, यहाँ से भगा देता है। अब यहाँ पे देखो ये बोवेन संपुट, ये पुनः उस रक्त को पुनः अवशोषण करेगा। ठीक है, रक्त को पुनः अवशोषण करेगा और क्या करेगा, इसमें में से, ठीक है, इससे जो होता है ब्लड में से यूरिया को निकाल के दे देगा नेफ्रॉन को। ठीक है, इसमें में से यूरिया को निकाल के दे देगा, कहेगा पकड़ो इसमें से कहां घुसे जा रहे हो, पकड़ो। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे आपके, अमोनिया रहेगा। ठीक है, आपका ब्लड रहेगा, ऑक्सीजन मतलब इसमें तो मिला नहीं रहता, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या होगा, ब्लड शुद्ध हो जाता है, वो जाके फेफड़े में मिलता है। बट उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पदार्थ मिले रहते हैं। ठीक, लेकिन उसमें क्या होता है, हमको क्या निकालना रहता है, यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोवेन संपुट क्या काम करता है, यूरिया को निकाल करके, ठीक है, पुनः अवशोषण का काम करता है, और यूरिया को निकालने के बाद नेफ्रॉन को दे देता है, और नेफ्रॉन क्या काम करता है, यूरिया को बाहर निकाल देता है।
ठीक है। तो ये होता है ग्लोमेरुलस, रक्त को छानने का काम करता है। बोमेन संपुट पुनः अवशोषण करता है और पुनः अवशोषण करने के बाद यूरिया को बाहर निकाल देता है और फिर यूरिया को बाहर निकालने के बाद नेफ्रॉन को दे देता है और नेफ्रॉन क्या काम करता है, यूरिया को बाहर निकाल देता है। ठीक, आई होप कि आपको नेफ्रॉन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम देखो आगे भी डिस्कस करेंगे यूरिया का पेशाब होता क्या है। तो जो हमारा पेशाब होता है उसमें 90% जल मिला होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा 2% होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी पीएच मान की, तो इसमें हमने पहले बताया कि 4.8 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 4.8 होता है। इसका स्वभाव कैसा होगा, तो आप जानते हैं जब पीएच मान कम होगा, 7 से कम होगा, जब पीएच मान 7 होता है तो क्या उदासीन होता है, इससे जल का हो गया। लेकिन उससे जब कम होता है तो क्या होता है, अम्लीयता होता है। तो 4.8 पीएच मान है, तो इसके मतलब इसका जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, अम्लीयता होगा। कभी कभी देखते हैं यूरिन में पीला रंग आ जाता है, तो क्या होता है, उसमें यूरिक क्रोम की मात्रा बढ़ जाती है। इसी के कारण हमारा जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो पीला आ जाता है। ठीक, अच्छा, गंध देखते हैं कभी कभी अमोनिया, मतलब यूरिन गंध बहुत ज्यादा करने लगता है, तो अमोनिया की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने के कारण, ठीक है, उसमें गंध आता है। ठीक, आई होप कि यूरिन समझ में आ गया होगा। आप देख लेते हैं इसकी रोग के बारे में। ठीक, तो किडनी की रोग क्या क्या होती है, तो देखते हैं पहला स्टोन। आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित बीमारी होता है कि लोगों को किडनी में, ठीक है, पथरी ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारे किडनी में पथरी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो भैया उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो हमारे किडनी में, ठीक है, पथरी है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ठीक है, इसमें जो होता है यूरेनिया बीमारी होता है। यूरेनिया बीमारी होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, बहुत ज्यादा बदबू करने लगता है। वो क्या होता है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसमें क्या होता है, यूरेनिया बीमारी हो जाता है। ठीक, उसी के कारण आपका गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, गठिया रोग, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण गठिया रोग हो जाता है। ठीक, देखे होंगे जो बुढ़ऊ चच्चा लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत से कमर पकड़ के उठते बैठते हैं, या बहुत सारे मतलब यंगेस्ट भी होते हैं जिनके क्या होता है, कमर में क्या होता है, दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है। तो वहाँ समझ लेना कि क्या होता है, यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण गठिया रोग हो जाता है। ठीक, उसी के बाद में यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, किडनी खराब हो जाता है। ठीक है, अगर बाय द वे एक किडनी किसी का खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से चल फिर सकता है, काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर, ठीक है, दोनों किडनी खराब हो जाए तो आप जानते हैं स्वाभाविक तरीके से मर जाएगा। लेकिन अगर वो अपना ट्रांसप्लांट करवा दे, कोई स्वास्थ्य आदमी उसको रिलेशन वाला, घर परिवार, माँ बाप कोई भी उसको देना चाहे तो किडनी दे सकता है, उसका लग जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ना मिले तो 48 घंटे के अंदर जो मुर्दा मतलब इंसान मर गया हो, 48 घंटे के अंदर उसका किडनी लगा निकाल करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो किडनी आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, किडनी की बीमारी आई होप आपको पता चल गया होगा। आप देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे पेड़ पौधे ये कैसे उत्सर्जन करते हैं। तो पेड़ पौधे में आप देखेंगे कि आप शाम के टाइम जाइए, किसी हथियार से उस पर वार कर दीजिए। ठीक है, और सुबह के टाइम पे आप जाके देखेंगे तो उसमें लाशा या गोद निकला रहता है। तो क्या होता है, वो अपना उत्सर्जन करते हैं, लाशा या गोद के रूप में करते हैं। ठीक है, अब यूरियोटॉलिक क्या होता है, तो यूरियोटॉलिक में ऐसे जीव आते हैं जो क्या आते हैं, यूरिया उत्सर्जन करते हैं। जैसे स्तनधारी, स्तनधारी में कौन कौन हो गया, मानव हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, मानव सब आ जाते हैं इसमें स्तनधारी में। अब ये होता है ग्वाइनोटॉलिक क्या होती है, तो ग्वाइनोटॉलिक में क्या होता है, जो ग्वाइनो उत्सर्जन करते हैं, जैसे मकड़ी हो गया। तो मकड़ी क्या करती है, जैसे हम लोग यूरिया डिस्चार्ज करते हैं उसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, ग्वाइनो का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जैसे मकड़ी हो गई, इससे एग्जांपल। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरा समझ में किडनी आ गया होगा। ठीक, इसके तब तक ले जाइए।